नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, अभी आपने देखा कि बिहार के बक्सर से सटे चौसा में ऐसा किसानों के द्वारा आरोप लगाया गया कि बिहार पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की तथा उनके महिलाओं और बच्चों को भी घर में घुसकर मारा, और जिसका कारण महज ये था कि किसान इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि उन्होंने उनको थर्मल पावर प्लांट में दी गई जमीन का पूरा मुआवजा नहीं मिला था। दोस्तों, लगभग 1 साल से आंदोलन चलते आ रहा था और आपने हुए एक्शनों के बारे में विभिन्न न्यूज चैनलों पर अच्छी तरह से देखा और इसके बारे में समझा होगा। अब जरा दोस्तों एक विश्लेषण और बताते हैं। और आरजेडी के रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह जो है, ये चौसा के बनारपुर गांव में पहुंचे जहां पर यह घटना घटी है। हालांकि कल से देखा जाए तो किसान इस स्थिति में थे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता को गांव में आने नहीं दिया जाए, लेकिन मौका मौजूद पर उन्होंने सुधाकर सिंह के नाम पर इसलिए मुहर लगाया क्योंकि सुधाकर सिंह शुरुआती दौर से उनके सहायक रहे हैं। दोस्तों, सुधाकर सिंह ने यहाँ किसानों के बीच में आकर जितनी बातें कही उसमें मुख्य बातें ये रही कि उन्होंने सरकार पर पूरी तरह से दोषारोपण किया, और सरकार पर दोषारोपण करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार तुगलकी फरमान और जनरल डायर जैसे आदेशों का पालन करा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको हम एक चीज और याद दिलाते चले कि आज से कुछ ही दिन पहले जब एक बार हमला हुआ था तो उस समय सरकार में आरजेडी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार थी और फिर भी इस तरह की घटना हुई थी। तो इसलिए इस मामले पर राजनीति न करते हुए कि चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोई भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकती है, क्योंकि एक घटना जब हुई थी उस समय आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी और इस घटना के समय नई बीजेपी की सरकार अभी जेडीयू के साथ बनी। तो इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति से ज्यादा उचित ये है कि किसानों के लिए उचित समाधान ढूंढा जाए, और कोई भी राजनेता अगर वहां पहुंचते हैं तो किसानों को भड़काना छोड़ के और राजनीति करना छोड़ के उचित बात यह है कि किसानों के लिए उचित निदान क्या हो या उनके समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पे बात किया जाए या इसका निदान निकाला जाए, सरकार से इस पे मांगे रखी जाए या विधानसभा में इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए। दोस्तों, अभी चुनाव सर पे है और इस चुनाव के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है, और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की घटनाएं कहीं भी होती हैं तो प्रशासन के लिए चिंतनीय विषय है। इसलिए प्रशासन थोड़ी सी सख्ती से जरूर बरत सकती है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बनारपुर में जो हुआ वो ठीक हुआ और वो प्रशासन ने सही किया, क्योंकि उसके जगह पे प्रशासन के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद थे जिससे सब कुछ सही होते हुए भी प्रशासन अपने मतलब को साध सकता था। एक तरफ देखा जाए, आइए हम सुनाते हैं सुधाकर सिंह जी ने किसानों के बीच में और मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए क्या कहा। एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपने पोस्ट के द्वारा किसानों के बीच में भड़काने का प्रयास कर रहे हैं या उनको भड़काऊ बयानबाजी के लिए उकसा रहे हैं। इन बातों पर ध्यान दें और सारे किसान अपने बुद्धि और सोच से काम लेते हुए केवल अपने मतलब से और स्वार्थ से मतलब रखें, अपने पैसे से मतलब रखें और अपने आंदोलन से मतलब रखें, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति या किसी के भड़कावे में आकर कुछ इस तरह की कार्रवाई करें जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ती जाए। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, पटना ब्यूरो। देश के उन चिंता घटनाओं में है जहां निरीह मासूम किसानों पर बिहार पुलिस नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जिस बर्बरता से लोगों को पीटा है, घरों को तोड़ा है, बच्चों को पीटा है, जानवरों तक को नहीं छोड़ा। यह जनरल डायर की उस घटना को याद दिलाता है कि अगर सरकारें निरंकुश होंगी तो अपने ही लोगों का कत्ल करने से नहीं चुकेंगी। बंदूक की फायरिंग है, पुलिस के खोखे यहाँ बरामद हुए हैं, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक घर में रहने वाले लोगों पर इस तरह का अत्याचार भारतीय इतिहास में बिरले हम लोगों ने देखने का मौका मिला। इसकी निंदा की जाए या कम है,
इसके लिए अगर कोई और भी अगर शब्द हो तो इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम यहाँ के पीड़ित परिवार के साथ हमेशा रहे हैं। इनके लिए हम न्यायिक सुविधा भी मुहैया कराएंगे, घायलों को इलाज भी कराएंगे और सरकार में बैठे हुए इन तमाम लोगों को बेनकाब करेंगे जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। बिजली कंपनी के मालिकों के साथ मिलकर जो एक घटना को अंजाम देने वाले अधिकारी इसमें बचेंगे नहीं, नापेंगे नहीं। जनता जो यहाँ पे किसान आम है, उनका कहना है कि आप लोग भी 17 महीना सरकार में थे, उस समय इनके मुद्दों का समाधान नहीं हुआ सर। जिसे चर्चा कर रहे हैं किसानों का, वो सभी गवाह हैं कि हम उस समय भी आए थे, विधानसभा में भी बोले थे। समाधान भारत सरकार को और राज्य सरकार को करना है, जो नहीं किया लोगों ने, और समाधान ही के लिए हम लोगों ने इस्तीफा दिया था किसानों के लिए। केवल बनारपुर नहीं, इस राज्य के तमाम उन किसानों के साथ जिसके साथ नाइंसाफी हो रहा था, मैं व्यक्ति के तौर पे खड़ा हुआ मुख्यमंत्री के खिलाफ। यह हमारी इस्तीफे से भी जाहिर है। आगे की क्या रणनीति होगी सर, आप लोग क्या करेंगे इस मुद्दे पर? तत्काल हम राहत मुहैया कराएंगे, बीमार जो घायल हैं उनको इलाज कराएंगे, जिनको जेल में डाला है बेगुनाह केसों में, बेगुनाह लोग उनको जेल से बाहर करेंगे और उन लोगों को चिन्हित करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे मारपीट किया है, जो अधिकारी जिनके नेतृत्व में, उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसान 550 दिन से धरने बैठे हैं, नियम के तहत ही मांग रहे हैं, तो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें कहाँ कमियां दिख रही है? ये बात सरकार से सवाल करेंगे तो बेहतर होगा। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो किसान है, वह मैं भी किसान हूँ और किसान के तौर पे हमारी मांग तो है ही कि 4 गुना दाम दिया जाए। और ये हम इस घटना के साथ नहीं मैं बोल रहा हूँ, इस राज्य के भीतर सैकड़ों में प्रदर्शन और धरना किया, आंदोलन में शामिल हुआ। नहीं सरकारें सुन रही हैं तो सरकारों को सबक सिखाने का समय है, लोग जरूर सबक सिखाएंगे। दूसरी घटना है ये, आपके लिए दूसरी घटना है, इस गांव के लिए, इस राज्य के लिए सैकड़ों घटनाओं में से दूसरी एक घटना है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर इस तरह का सरकार, बिहार सरकार काम नहीं करी है। कुकृत आपके मीडिया चैनल में जिसमें, उसमें भी आपकी खबरें रोज छपती हैं किसानों के साथ नाइंसाफी। यहाँ के लिए दूसरी घटना और इसके लिए विधानसभा में मैंने बोला था, जिस पर कार्रवाई अब भी अपेक्षित है, लेकिन कौन कार्रवाई करेगा? सरकार ही अपने खिलाफ सरकार कार्रवाई कर नहीं रही है, तो इसके लिए कोर्ट और न्यायिक हम जो आधार है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें कौन दोषी है? बिहार की सरकार चलाने वाले गृह मंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार की पुलिस इतने बड़े घटना को अंजाम दी है। पुलिस तो कह रही है वहाँ जब सेवियन थर्मल पावर प्लांट पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुआ तो वहाँ कह रही थी कि असामाजिक तत्व पुलिस पर हमला किया और पुलिस वाले घर में घुसकर हमला कर रहे हैं महिलाओं पर, तो उसको किस श्रेणी में? घटना स्थल जिसकी पुलिस चर्चा कर रही है और इस गांव में 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, वहां पर कौन किसने क्या किया उसका दंड गांव के निरीह किसानों पर जो दंडित किया है, लोग बुजुर्गों को मारा है, बच्चों को मारा है, गाड़ी तोड़ा है लोगों ने, जो यहाँ तक कि गहने और कपड़े कर ले गई है बिहार की पुलिस। किसानों का तमाम आरोप है। इससे जाहिर है कि प्रशासन के लोग एसजीवीएन कंपनी के घटना स्थल से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये उसकी आड़ में कंपनी के हितों को साधने के लिए उनसे लिए गए अवैध तरीके से जो पैसे, उसके आधार पर गुंडागर्दी परिलक्षित होता है। उस घटना से और इस घटना का कोई लेना देना नहीं। राजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 255 न्यूज़।